3 दिन तक अनिल अपने कमरे में पड़ा सुलगता रहा। इस अरसे में उसे खाना पीना बराबर और उच्च कोटि का मिलता रहा, लेकिन खाने पीने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो तो जल्द से जल्द अपना अंजाम जानना चाहता था। माधुरी को आए हुए आज चौथा दिन था, लेकिन उसने अभी तक अनिल को दर्शन नहीं दिए थे। अब हर क्षण अनिल को व्यग्र और परेशान कर रहा था। माधुरी के दर्शन हो जाते तो वो किसी न किसी तरह उसे खुश करने की सोच रहा था। उसके पैरों में सिर रखकर अपने अपराधों की माफ़ी मांग लेता। उसने सोचा था कि मुमकिन है माधुरी को उस पर तरस आ जाए और वो उसे उसकी शक्तियाँ लौटा दे। कहने का तात्पर्य ये कि वो अपनी सोचों में 3 दिन तक उलझा रहा। चौथे दिन एक देवदासी उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में आई तो अनिल ने उससे पूछ ही लिया, क्या मैं माधुरी देवी से अब भी नहीं मिल सकता? मेरे लिए कोई और आज्ञा? दासी ने जवाब न देकर पूछा। मैं देवी माधुरी से मिलना चाहता हूँ, उसने दोबारा कहा। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं एक देवदासी हूँ, महाराज, जिसको दक्षिण के एक मंदिर में भेंट कर दिया गया था। मेरा कार्य नृत्य गान तथा संत पुरुषों देवदूतों का दिल बहलाना है। देवी की कृपा है जो उसने मुझे भागिन को अपनी सेवा में बुलाया है। अरे यार, तुम कौन हो? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अनिल झल्ला कर बोला। मैंने तुमसे देवी के बारे में पूछा है, माधुरी देवी के बारे में। देवी का व्यक्तित्व हमसे बहुत दूर है महाराज, दासी ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम अगर उनके दर्शनों के प्यासे हो तो दुर्गा पूजा तक प्रतीक्षा करो, जब देवी पुरुषों को दर्शन देती हैं। दासी को अनिल और माधुरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए अनिल ने उसे चले जाने के लिए कहा। वो चली गई। उसके चले जाने के बाद अनिल ने खाना खाया और फिर माधुरी के बारे में सोचने लगा। एक बार श्वेता ने भी उससे यही कहा था कि माधुरी अप्सरा है और उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। आज जब वही बात देवदासी ने भी दोहराई तो अनिल सोच में पड़ गया था। अनिल को अच्छी तरह याद था कि वो 2 बार माधुरी के साथ अंतरंग के रंगीन वक्त भी गुजार चुका था। क्या वो सब उसका भ्रम ही था? क्या उसने जागते में कोई सपना देखा था जिसे वो जीती जागती हकीकत समझ बैठा था? वो सोच रहा था। सारा दिन वो माधुरी के बारे में सोचता रहा। शाम को जब दासी उसके लिए नाश्ता लेकर आई तो उसने सोने की थाली उठाकर पटक दी। उसने रात का खाना भी नहीं खाया और भूखा प्यासा ही लेटकर सो गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी देर तक सोया था, लेकिन इतना ज़रूर था कि जब उसकी आंख खुली थी तो कोई उसका बाजू हिलाकर उसे जगा रहा था। माधुरी के शरीर की विशेष सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। अनिल ने जल्दी से इधर उधर घूमकर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सुगंध हर क्षण तेज से तेजतर होती जा रही थी। अनिल को इस बात पर भी हैरत थी कि जब कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था तो उसका बाजू पकड़कर किसने हिलाया था। अभी वो यही बातें सोच रहा था कि अचानक कमरे में बिजली सी कौंध उठी। फिर जो कुछ उसने देखा उसे देखकर अनिल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके सामने माधुरी मौजूद थी, अप्सरा माधुरी, अपने पूरे रंग रूप और श्रृंगार के साथ। इस समय माधुरी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। ढेरों आभूषण उसके शरीर पर मौजूद थे। उसकी झील सी नीली आंखों में अनिल को इस समय मस्ती का खुमार या कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके तराशे हुए होंठ भी निश्चल थे। आज उन पर वो लुभावना तबस्सुम नहीं खेल रहा था जो उसकी दिव्य विशेषता था। कुछ सेकंड के लिए अनिल निश्चल और स्तब्ध खड़ा माधुरी के अद्वितीय दैवीय सौंदर्य को खाली खाली नजरों से देखता रहा। फिर तेजी से लपक कर वो माधुरी के चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दे देवी, मैं तेरा सेवक तुझसे दया की भीख मांगता हूँ। माधुरी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अनिल फिर बोला, महान देवी, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नाराज है। मैंने तेरा कहा ना मानकर घोर अपराध किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तू अपने भक्त को जरूर क्षमा कर देगी। कृष्ण कुमार, इस बार देवी की मधुर आवाज़ अनिल के कानों में रस घोल गई। मेरे पांव छोड़ दो। देवी, अनिल ने उसके पांव छोड़ दिए। कृष्ण कुमार, तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हें अवश्य क्षमा कर दूंगी, माधुरी ने सपाट लहजे में कहा तो अनिल लरज उठा। हाँ हाँ देवी, मुझे यकीन है कि मेरी विनती खाली नहीं जाएगी। तुम्हें इसका विश्वास क्यों है कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी? देवी, अनिल हकला कर रह गया। तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी इच्छा के विरुद्ध ये स्थान छोड़ दिया
और जब मेरे सेवक सेविका मेरे आदेश पर तुम्हें यहाँ लाए तो तुमने निकल भागने की चेष्टा की। मुझ पर दया करो देवी, मुझे क्षमा कर दो। श्वेता का रूप तुम्हारे मन को बहुत भाया, क्यों कृष्ण कुमार? माधुरी ने सख्त स्वर में पूछा तो अनिल चौंक उठा। उसे याद था कि श्वेता ने जब गिड़गिड़ाकर उससे प्रेम की भिक्षा मांगी थी तो सिर्फ 2 क्षणों के लिए उसके दिल में प्रेम भाव जागा था और उसके मन में श्वेता को उठाकर गले लगाने का ख्याल भी आया था। मगर फिर देवदूत सदाव्रत ने उसके सामने ही श्वेता को भस्म कर डाला था। अनिल का जहन जाग उठा था। श्वेता की मौत की वजह उसकी समझ में आ गई थी, लेकिन वो बुत बना खड़ा माधुरी को देख रहा था। माधुरी जिसकी खूबसूरत झील सी आंखों से इस वक्त गुस्से और कहर की चिंगारियां बरस रही थी। तुम्हारे मन में मेरे प्रति भी संदेह था? अनिल ने कोई जवाब देने की बजाय ग्लानि से सिर झुका लिया। तुमने मेरे और मेरे सेवक भैरवदास के मध्य बुरे बुरे विचार मन में बसा लिए थे। देवी, मैं कृष्ण कुमार। माधुरी का लहजा अचानक गजबनाक हो गया। वो कड़क कर बोली, मैंने अपनी महान शक्ति से तुम्हारी व्याकुल आत्मा को शांति प्रदान की थी और तुम ये समझ बैठे कि तुम देवताओं के समान हो गए हो। माधुरी को सख्त गुस्से में देखकर अनिल थर थर कांप रहा था। खौफ और दहशत कुछ इस तरह उस पर सवार हुए थे कि उससे अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें गवाही दे रही थी कि अब उसके बुरे दिन आ गए हैं। अनिल की नज़रें कालीन की तरफ गड़ी हुई थी, लेकिन कान माधुरी की तरफ ही थे। कृष्ण कुमार, माधुरी ने कहा, जिसके मन में खोट हो वो महान शक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तुमने मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचाकर घोर पाप किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। देवी, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके आगे तुम साधारण मानव नहीं रहे कृष्ण कुमार। तुम साधारण मानव ही रहे कृष्ण कुमार। माधुरी ने उसकी बात काटते हुए नफरत से कहा, संत और भक्त बनने के लिए सबसे पहले मन को मारना पड़ता है। मन को मारने के लिए मानव को ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम अभी से व्यग्र हो उठे थे। अनिल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में ही फंसकर रह गए। माधुरी निरंतर किसी भूखी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि मेरी कृपा से तुम्हें महान शक्ति प्राप्त हुई थी? तुमने मुझे खेल समझा। तुमने मुझे अभी एक ही रूप में देखा है, वो भी ममता के रूप में। परंतु अब वो समय आ गया है कि तुम देवी के अन्य रूप भी देखोगे। माधुरी इतना कहकर खामोश हो गई। फिर उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। शायद वो कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। थोड़ी देर वो मंत्र पढ़ती रही। फिर उसने अपना हाथ उठाया और 5 उंगलियां एक साथ झटक दी। अगले ही क्षण कमरे का फर्श यूं हिलने लगा जैसे भूचाल आ गया हो, और कुमार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जिस तरफ माधुरी ने उंगलियां झटकी थी उस तरफ 5 भैरवदास, जिनके हुलियों और नैन नक्शों में रत्ती भर भी फर्क नहीं था, एक लाइन में हाथ जोड़े खड़े हुए थे। तुमने देवी के पवित्र व्यक्तित्व को भैरवदास जैसे सेवक से जोड़ने की चेष्टा की, माधुरी ने गुस्सैली आवाज में कहा। ध्यान से देखो कृष्ण कुमार, ध्यान से देखो कृष्ण कुमार, तुम्हारे सामने इस समय एक नहीं बल्कि 5 भैरवदास खड़े हैं, जिन्हें देवी ने जन्म दिया है। देवी जो जगदम्बा होती है। अनिल आंखें फाड़े कभी माधुरी को और कभी 5 भैरवदासों को देख रहा था, जो सेवकों की तरह ही माधुरी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। अचानक माधुरी ने हाथ उठाया। 5 भैरवदास दंडवत की मुद्रा में जमीन पर लेटे और फौरन ही गायब हो गए। अब फिर वहां अनिल और माधुरी ही बाकी रह गए थे। अनिल का जहन मारे खौफ के उड़ा जा रहा था कि माधुरी गरजदार आवाज में अनिल के कान झाड़ते हुए बोली, कृष्ण कुमार, मेरे कई रूप हैं, मैं तुम्हें अपना एक और रूप भी दिखाती हूँ, सावधान। अनिल ने नजरें उठाकर माधुरी की तरफ देखा तो भय के मारे जोरदार चीख उसके मुंह से निकल गई। 2 क्षण पहले जहां सिर से पैर तक रूपवती माधुरी खड़ी थी, अब वहां निहायत भद्दी
मोटी और काले रंग की एक औरत खड़ी हुई थी, जिसके लंबे बाल उसकी बेडौल कमर और कंधों पर बिखरे हुए थे। दांत होठों से भी बाहर निकले हुए थे, जो उसकी विभत्सता को और बढ़ा रहे थे। उसके दोनों कंधों पर दो भयानक काले नाग कुंडली मारे बैठे हुए थे और अपनी सुर्ख जीभें लपलपा रहे थे। अगर माधुरी ने अनिल को ये ना बता दिया होता कि वो उसे अपना एक रूप दिखाने जा रही है, तो मुमकिन था कि दहशत से अनिल का दम ही निकल गया होता। बहरहाल फिर भी अनिल उस खौफनाक मंजर को ज्यादा देर तक नहीं देख सका और उसने अपनी निगाहें नीची कर ली। क्यों कृष्ण कुमार, क्या मेरा ये रूप तुम्हें पसंद नहीं आया? माधुरी ने गजबनाक लहजे में कहा। क्या मेरे इस रूप में तुम मेरे शरीर को छूने की कामना नहीं करोगे? देवी, अनिल गड़बड़ा गया। नहीं अनिल कुमार, अब क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं है। तुम्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसा कष्ट दूंगी कि तुम थर्रा जाओगे। देवी, अनिल बड़ी मुश्किल से बोला, दया करो मुझ पर, मुझे क्षमा कर दो। मैं वचन देता हूं कि फिर कभी कोई भूल नहीं करूंगा। मैं जानती हूं धरती का कोई रहस्य मुझसे छुपा हुआ नहीं है, माधुरी ने किसी नागिन की तरह फुफकारते हुए कहा। कल क्या होने वाला है मुझे मालूम है। तुम्हें हर हाल में कठिनाइयां झेलनी ही होंगी। मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर का वास्ता देता हूं देवी कि तुम मुझे। अनिल अभी अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि माधुरी, जो पूर्ववत भयानक दुष्ट आत्मा के रूप में उसके सामने खड़ी थी, गरज कर बोली, कृष्ण कुमार, तुम्हारी गंदी जुबान ने अगर दोबारा मुझे तू तड़ाक से संबोधित किया, मैं तुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर का वास्ता देता हूं कि तू मुझे। अभी अनिल अपनी बात पूरी भी ना कर अभी अनिल अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि माधुरी, जो पूर्ववत भयानक दुष्ट आत्मा के रूप में उसके सामने खड़ी थी, गरज कर बोली, कृष्ण कुमार, तुम्हारी गंदी जुबान ने अगर दोबारा मुझे तू तड़ाक से संबोधित किया, तो फिर देवता भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकेंगे। अनिल हक्का बक्का खड़ा माधुरी को घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि देखें अब आगे उसके साथ क्या बीतती है। तभी माधुरी सर्द लहजे में बोली, कृष्ण कुमार, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम मेरे श्राप से कष्ट झेलोगे, तब तक मेरा सेवक भैरवदास तुम्हें परेशान नहीं करेगा। देवी, अनिल जी कड़ा करके बोला, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं कष्ट झेलूं, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर माधुरी ने अपने सिर को जोर से झटका दिया। इसके साथ ही अनिल को यूं लगा जैसे सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में उतर गई हों। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके गले से निकलने वाली चीखें आसमान को छू रही थी। एक बार फिर माधुरी की खौफनाक आवाज उभरी, कृष्ण कुमार, मेरा कहा याद रखना, ये दंड तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। फिर ना जाने कहां से बेइंतहा बदबूदार खौलता हुआ पानी अनिल पर गिरने लगा। अनिल पागलों की तरह चीखने लगा। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन चारों तरफ घुप अंधेरा था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पानी की बदबू से अनिल को अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगाकर उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही क्षण किसी पत्थर से ठोकर खाकर डूबता चला गया। उसे कुछ भी याद न रहा। वो शायद बेहोश हो गया था। उसकी बेहोशी कब तक कायम रही, उसे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जब उसे दोबारा होश आया, तो उसने अपने आप को खुले आसमान के नीचे पड़ा पाया। अनिल ने उठने की कोशिश की तो कराह कर रह गया। जब उसकी नज़र उसके जिस्म पर पड़ी तो अनिल चीख उठा। उसके जिस्म पर जगह जगह कोड जैसे दाग धब्बे मौजूद थे, सुर्ख सुर्ख दाग धब्बे, और उनसे पीव बह रही थी। उसके जिस्म पर फटा पुराना कपड़ा था, वैसा ही जैसा भिखारियों के तन पर होता है। अनिल आंखें बंद किए थोड़ी देर चीखता रहा। फिर उसे माधुरी का व्यवहार याद आ गया, जो उसने डायन के रूप में आने के बाद उससे किया था।
वो तड़प कर रह गया। अनिल को इस वक्त खुद अपनी हालत पर तरस आ रहा था। वो क्या था और क्या बन गया? ये सब कुछ लाल घाट के प्रेत भैरवदास की वजह से हुआ था। वो सोच रहा था, ना मेरे मन में भैरवदास से इंतकाम लेने का ख्याल पैदा होता, ना ये सब कुछ होता। ये सब कुछ उसी कमीने की वजह से हुआ है। मैं उस मरदूद को कभी माफ़ नहीं करूँगा, अनिल ने चिल्लाकर कहा। फिर जी भरकर भैरवदास और माधुरी की शान में बुरा भला कहने का इरादा कर ही रहा था कि उसे माधुरी के वचन की याद आ गई। उसने खुद अपने आप से कहा, संभलो कृष्ण कुमार, ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। अब भी अगर तुमने अपने मन का मैल दूर ना किया तो फिर तमाम जिंदगी तुम यूं ही तड़प तड़प कर गुजारोगे। देवी! अनिल ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और बिलख बिलख कर रोने लगा। अनिल जहां इस समय पड़ा हुआ था वो एक वीरान मैदान था। हर तरफ सन्नाटा था। अनिल को यह भी नहीं मालूम था कि ये कौन सी जगह है। काफ़ी देर तक वो अपनी हालत पर फूट फूट कर रोता रहा। फिर उसके दिल ने उसको समझाया, कृष्ण कुमार, तुमने स्वर्ग की अप्सरा को नाराज करके ये मुसीबतें मोल ली हैं। अब तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि तुम मर्द बनकर हालात का मुकाबला करो और देवी को मनाने का उपाय करो। दिल में इस ख्याल के आते ही उसने आंखें खोल दी और आसपास नजर डाली, जहां हर तरफ वीरानी पसरी हुई थी। अनिल का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। जख्मों में जबरदस्त टीसी उठ रही थी, लेकिन वो हिम्मत करके कराहता हुआ उठा और बगैर सोचे समझे एक तरफ चल पड़ा। उसे अपने पैरों पर अपना बोझ संभालना भी मुश्किल हो रहा था। प्यास के मारे गले में कांटे से पड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त भूख प्यास से ज्यादा कोड़ से फूटने वाली बदबू और टीस उसे परेशान कर रही थी। वो इन्हीं परेशान ख्यालों में घिरा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था कि अब क्या होगा। अनिल आगे बढ़ता जा रहा था कि इस वीराने में किसी के कह कहे की आवाज़ सुनकर रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो लाल घाट के रहस्यमय पुजारी भैरवदास का प्रेत उसके सामने खड़ा कह कहे लगा रहा था। बेबसी के एहसास से अनिल की आंखों के सामने अंधेरा सा फैलना शुरू हो गया। अनिल का जहन चकराने लगा था कि भैरवदास की धारदार आवाज उभरी, कहो महाराज, किधर प्रस्थान कर रहे हो? जिधर किस्मत ले जाए, अनिल ने माधुरी का ध्यान करके नर्म लहजे में कहा। अच्छा, भैरवदास का प्रेत जहरीले स्वर में बोला, आज तो तुम मानवों जैसी बातें कर रहे हो कृष्ण कुमार। समय समय की बात है भैरवदास, कोई विपदा तो नहीं आन पड़ी तुम पर? मैं इसे विपदा नहीं, महान अप्सरा देवी माधुरी की कृपा कहूँगा। परंतु तुमने तो देवी के प्रेम, उसकी ममता की भावना को बदनाम करने की कोशिश की थी। फिर अब उनके गुण कैसे गाने लग गए? भैरवदास के प्रेत ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अनिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जहन में आंधियां सी चल रही हों। हालात ने उसे भैरवदास के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, मगर अभी उसका खून इतना सर्द भी नहीं हुआ था कि वो जोश न मारता। मगर ऐन उसी वक्त जब अनिल भैरवदास के प्रेत को कोई सख्त जवाब देने वाला था कि उसके जहन में ख्याल उभरा कि कहीं भैरवदास का प्रेत उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ज़रूर ऐसा ही होगा। माधुरी ने आखिरी विदाई से पहले अनिल से यही कहा था कि अगर वो उसकी परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो वो उसे कभी क्षमा नहीं करेगी। हो सकता है भैरवदास मेरी परीक्षा ले रहा हो, अनिल ने सोचा और आहिस्ता से बोला, भैरवदास, जो कुछ होना था सो हो गया। वो मेरी भूल थी। मैंने देवी माधुरी को दुख पहुंचाकर यकीनन पाप किया, जिसकी सज़ा मुझे इस रूप में मिल रही है। कैसी बातें करते हैं महाराज, आप तो महान शक्ति के स्वामी हैं। भैरवदास के प्रेत ने अनिल के जख्मों पर जैसे नमक छिड़कते हुए कहा। शंकर महाराज और भैरव जी के साथ साथ काली माँ की भी बड़ी घोर तपस्याएं तुमने की थी। उसके बाद तुम्हारे शरीर में बहुत सी शक्तियां प्रवेश कर पाई थी। तुमने मेरे प्रिय शिष्य अमर देव को भी तो अपनी शक्ति से ही यमद्वार दिखा दिया था। शक्ति द्वारा ही तो तुमने श्वेता की सुंदरता को भी नष्ट कर दिया था।
भैरवदास का प्रेत गंभीरता से बोला, क्या आपको ये सारी बातें याद नहीं रही हैं? मुझे सब कुछ याद है भैरवदास, अनिल ठंडी आह भरकर बोला। तो फिर अब किस बात की चिंता आपको व्याकुल कर रही है महाराज? भैरवदास के प्रेत ने होठों पर जहरीली मुस्कुराहट बिखेरते हुए पूछा। फिर बोला, कोई अच्छा सा मंत्र पढ़कर अपने शरीर की असुंदरता को सुंदरता में परिवर्तित कर लो। अब वो समय बीत चुका है भैरवदास, अनिल ने पूर्ववत नर्म लहजे में जवाब दिया। तुमने सही कहा था कि देवी ने मेरी शक्ति छीन ली है। अच्छा, फिर क्या विचार हैं तुम्हारे? मैं कोशिश करूंगा कि देवी को दोबारा मना लूं, अनिल बोला। मुझे विश्वास है कि देवी तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगी, परंतु अब मेरे विषय में क्या विचार हैं तुम्हारे? भैरवदास के प्रेत ने शब्दों को चबाते हुए कहा। फिर अनिल को हिकारत भरी नजरों से घूरता हुआ बोला, क्या खोई हुई शक्ति प्राप्त करके तुम फिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकेगा भैरवदास, अनिल ने दबे स्वर में कहा। महाराज, क्या अब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भी बाकी नहीं रही कि तुम कल के बारे में कोई फैसला कर सको? भैरवदास, मेरे पास अब देवी के नाम के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। धन्य है देवी जिन्होंने तुम्हें मनुष्य बना दिया, भैरवदास के प्रेत ने इस बार मुस्कुराकर कुछ नरमी से कहा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, अनिल की आंखों में थमे आंसू बह निकले। तुम नीर क्यों बहाते हो कृष्ण कुमार? भैरवदास बोला। इस समय तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास है, तो फिर चिंता किस बात की? मांगो, क्या मांगते हो? अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। भैरवदास कुछ देर तक अनिल को कुटिल निगाहों से घूरता रहा, फिर उसके थोड़ा और करीब आकर बोला, कृष्ण कुमार, तुमने मुझे समझने में बड़ी भूल की। जब मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम मेरे चरण छूकर दया की भीख जरूर मांगोगे, परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। हाँ, मुझे याद है, अनिल ने खून का घूंट पीकर कहा। अब वो समय आ गया है, परंतु तुम चिंता ना करो कृष्ण कुमार, कमजोरों पर वार करना महान पुजारियों को शोभा नहीं देता। भैरवदास का प्रेत अनिल के चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला, मेरे चरण छूकर क्षमा की भीख मांगो तो मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। भैरवदास, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी सहायता करने की बजाय मुझे एक बार में ही समाप्त कर दो? मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी कर देता कृष्ण कुमार, परंतु देवी की आज्ञा है कि जब तक तुम अपना दंड नहीं भोग लेते तब तक मैं तुम्हारी ये इच्छा अधूरी ही रहने दूँ। देवी माधुरी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। बहरहाल अनिल को चूंकि अपनी शक्तियाँ वापस प्राप्त करनी थीं, इसीलिए वो आगे बढ़ा। उसने भैरवदास के प्रेत के, जो भैरवदास के शरीर में था, पांव छू लिए। भैरवदास, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे पांव छूकर तुमसे सहायता की भीख मांगने लगूं। तुम्हारे मन में अब भी बैर है कृष्ण कुमार, भैरवदास का प्रेत अनिल को घूरकर बोला, परंतु देवी की आज्ञा के कारण मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अनिल ने डूबती हुई आवाज़ में पूछा। तुम इस वक्त तिब्बत के पहाड़ों की एक निर्जन घाटी में हो, भैरवदास के प्रेत ने सर्द आवाज़ में कहा। यहाँ से तुम्हारा जिंदा किसी आबादी तक पहुँच पाना अति कठिन है। क्या तुम भी मुझे यहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते? अनिल ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। तिब्बत के पहाड़ों का नाम सुनकर मौत की कल्पना उसे तड़पा गई थी। अगर भैरवदास अपने विशेष शिष्य की सहायता भी नहीं करेगा तो फिर किसकी करेगा? भैरवदास का प्रेत अकड़ कर बोला, कहाँ जाना चाहते हो तुम? क्या तुम मुझे काशी पहुँचा सकते हो?
मैं उस पावन तीर्थ स्थल पर जाकर कुछ दिन शांति से बिताना चाहता हूँ। तो चलो, आ जाओ मेरे साथ। भैरवदास अनिल का बाजू थामकर खड़ा हो गया और फिर आगे बढ़ने लगा। जख्मों और छालों की टीसें अनिल को बेचैन कर रही थी, मगर वो बर्दाश्त करता रहा और आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक उसने देखा कि वो काशी शहर के बाहर उन्हीं खंडरों में खड़ा हुआ था जहाँ बैठकर उसने 40 दिन तक एकांत तपस्या की थी। भैरवदास उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। भैरवदास, अनिल भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। चलते चलते मैं तुम्हारे ऊपर एक और एहसान कर दूं कृष्ण कुमार। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो गणपति गणेश महाराज की पूजा शुरू कर दो। गणपति क्योंकि जगदम्बा पार्वती के पुत्र हैं, इसीलिए देवलोक के सभी देवी देवता उनका बड़ा मान रखते हैं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ भैरवदास। और हाँ, मैं एक बार फिर तुम्हें चेतावनी दे दूं कृष्ण कुमार कि नारी के रूप जाल से हमेशा सावधान रहना। फिर ना कहना कि बताया नहीं। इतना कहकर भैरवदास अकस्मात अनिल की नज़रों के सामने से गायब हो गया। अनिल ने वीरान खंडरों पर नज़र डाली। दूर उस बड़े मंदिर का कलश दिखाई दे रहा था, जिसके बाहर बनी कुटियाओं में से एक में वो अमरदेव से मिला था। अनिल को सारी गुजरी हुई घटनाएं याद आ रही थी और वो एक कोढ़ी के रूप में लंगड़ाते कदमों से बड़े मंदिर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। आज अनिल को उस बस्ती में देखकर किसी साधु संत या पुजारी ने प्रणाम नहीं किया। वो उसे देखते तो नाक पर हाथ रखकर कतरा कर निकल जाते। अनिल अपने घिनौने शरीर का बोझ अपनी कमज़ोर टांगों पर घसीटता हुआ जब मंदिर के करीब पहुंचा तो साधु और पुजारी उसे हिकारत भरी नज़रों से घूरने लगे, जैसे वो उनके लिए कोई अजूबा हो। अनिल कुछ क्षण के लिए रुक गया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने भैरवदास के खास शिष्य और जाने माने तांत्रिक अमरदेव को अपने एक इशारे से ख़त्म कर दिया था और श्वेता को उसके रंग रूप से वंचित कर दिया था अपनी शक्ति से। कुछ देर तक वो अपने अतीत के बारे में सोचता रहा, मगर अतीत की यादों में क्या रखा था। सब कुछ तो बिगड़ गया था। वो कहाँ से कहाँ आ गया था। उसने अतीत की यादों को जहन से निकालते हुए आगे बढ़ने का इरादा किया था कि 5-7 हट्टे कट्टे साधु उसके करीब आए और उनमें से एक नफरत भरे स्वर में बोला, कौन हो तुम और मंदिर की ओर क्या लेने जा रहे हो? भाइयों, अनिल ने बुझी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं मंदिर में गणपति उपासना के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तुम कृष्ण कुमार हो? एक साधु ने हैरत से पूछा। फिर आंखें फाड़कर यूं उसकी तरफ देखने लगा जैसे उसे अनिल की बात पर यकीन ना आया हो। हाँ, मैं वही कृष्ण कुमार हूँ जो एक बार पहले भी तुम्हारी बस्ती में आया था। अनिल ने नज़रें नीची करके जवाब दिया। झूठ बोलते हो तुम, एक साधु गुस्सैली आवाज़ में बोला। तुम कृष्ण कुमार नहीं हो सकते। कृष्ण कुमार तो महान शक्ति का मालिक था। ये ज़रूर कोई चोर उचक्का है जो यहाँ चोरी के इरादे से आया है, दूसरा बोला। भाइयों, मेरा विश्वास करो, मैं कृष्ण कुमार ही हूँ, अनिल ने होंठ काटते हुए आहिस्ता से कहा। हम तुम्हारे कहने पर विश्वास कर लें? एक साधु उसे सिर से पैर तक घूरता हुआ बोला। कहाँ तुम और कहाँ कृष्ण कुमार महाराज, जिस महान तांत्रिक ने अपनी शक्ति से अमरदेव महाराज जैसे बलि को भी मार डाला था। वो कृष्ण कुमार मैं ही हूँ, परंतु एक अप्सरा के श्राप ने मेरी ये हालत कर दी है। अब मैं यहाँ गणपति महाराज की साधना। अगर अप्सरा ने तुम्हें श्राप दिया है और देवताओं ने तुम्हें ठुकरा दिया है तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? इस पवित्र स्थान पर देवलोक के अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जाओ कहीं और मुँह काला करो, दूसरा हिकारत से बोला। सुनो महाशय, अगर तुमने मंदिर में घिनौने पांव रखने का विचार भी किया तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ डालेंगे। भाइयों,
मैंने देवी माधुरी को नाराज जरूर किया है, लेकिन गणपति की साधना के बाद देवी मुझे ज़रूर क्षमा कर देंगी। यूँ भी मंदिर में तो सभी जा सकते हैं, क्या अपराधी और क्या भक्त पुजारी। अनिल ने दबी जुबान से कहा तो अचानक सारे साधु मिलकर उस पर टूट पड़े। अनिल दर्द की शिद्दत से चिल्लाता रहा, गला फाड़ फाड़ कर उन हट्टे कट्टे साधुओं से दया की भीख मांगता रहा, लेकिन उन बेरहम लोगों ने उसकी एक ना सुनी। वो उसे बेदर्दी से मारते रहे। वो ज़मीन पर पड़ा उस समय तक हाथ पांव मारता रहा जब तक उसके होश हवास कायम रहे। फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। हिंसा की पराकाष्ठा ने उसके होश उड़ा दिए। बेहोशी की उस कैफियत में उन धर्मात्माओं ने उसके साथ क्या सलूक किया, अनिल को कुछ याद नहीं रहा था। जब अनिल की आंख खुली थी तो उसने खुद को शहर और मंदिरों से दूर एक गंदी जगह पर पड़ा पाया था। ये वो जगह थी जहाँ से बस्ती की सीमा शुरू होती थी। पंडों ने इसे उठाकर यहाँ फेंक दिया था। उसके बाद भी अनिल ने कई बार मंदिरों के पास पहुँचने की कोशिश की, मगर हर बार पंडित पुजारियों ने उसे दुत्कार कर बाहर भगा दिया। उन्होंने अनिल के साथ बड़ा क्रूरता भरा सलूक किया। अनिल की हालत उस कोढ़ी की सी थी जिससे चला भी ना जाता हो। अनिल ने खुदकुशी की भी कोशिश की, मगर उसे मौत भी ना आई। जख्मों की तकलीफ ने उसे कहीं का भी नहीं रखा था। वो एक नुक्कड़ पर बैठा महीनों लोगों की भीख पर दिन गुजारता रहा। लोग उसके करीब आते और उसके कटोरे में रोटी पानी डालकर नाक भौं सिकोड़ते चले जाते। कोई कोई भक्त पैसे भी डाल जाता था। उसकी हालत किसी खुजली खाए हुए कुत्ते से बेहतर ना थी। जब सर्दी का मौसम आया तो उसके पास फटे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। उसने एक टाट से अपना जिस्म ढांपा। कभी वो सोचने लगता, ये कैसी परीक्षा थी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मैं हर वक्त बेचैन रहता हूँ। कष्टों को सहन करने की भी तो आखिर कोई सीमा होती है। उसे जब माधुरी या गणपति महाराज का ख्याल आता था तो इतना ज़रूर था कि उसे शांति मिल जाती थी। बेगैरतों की तरह एक गंदी जगह के नुक्कड़ पर अनिल ने 1, 2 या 3 नहीं 6-7 बरस गुजार दिए और एक बार फिर कोशिश की कि किसी तरह वो बड़े मंदिर में दाखिल हो जाए। फिर पुजारी पंडों ने उसे मारा पीटा। वो फिर भी वहाँ से नहीं हटा तो हट्टे कट्टे पंडों ने उस पर मुक्कों और लातों की बारिश शुरू कर दी। वो इस मार पिटाई की ताव ना ला सका और बेहोश हो गया था। अनिल को यकीन था कि आखिरकार किसी दिन उसकी हालत पर तरस खाकर पंडे पुजारी उसे मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त दे देंगे, और यही हुआ। इस बार पंडे पुजारियों को उस पर दया आ गई। इस बार भी भयंकर पिटाई के बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कुटी के फर्श पर पड़ा पाया। यहाँ बहुत से पंडे और साधुओं के साथ साथ कई पुजारी भी मौजूद थे। उनकी आंखों में अपने लिए नफरत के भाव देखकर अनिल ने खौफ से आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि देखें अब ये जालिम उसके साथ क्या सलूक करते हैं। अभी उसने आंखें बंद की ही थीं कि किसी ने उसे मुखातिब किया, कृष्ण कुमार, आंखें खोलो, अब कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं देगा। अनिल ने आंखें खोलकर गर्दन घुमाई तो देखा एक लंबा तगड़ा साधु हाथ में एक लंबी सी माला लिए खड़ा उसे बड़ी गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी भयानक सुर्खी मौजूद थी जैसे पुतलियों के पीछे शोले भड़क रहे हों। अनिल को अपनी तरफ देखता पाकर उसने कहा, हमको खबर मिल चुकी है कृष्ण कुमार की तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है और तुमको यहाँ कौन लाया है। मुझे यहाँ भैरवदास जी महाराज लाए हैं, अनिल ने डरते डरते कहा। तो लंबे तगड़े साधु ने जहर बुझे स्वर में कहा, गुरु जी ने मुझे बता दिया है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं तुम्हें गणेश साधना की अनुमति दे सकता हूँ, परंतु तुम एक बार अपने मन को टटोल कर देख लो कि कोई मैल तो बाकी नहीं बचा है तुम्हारे मन में। मैं वचन देता हूँ महाराज कि अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी, अनिल गिड़गिड़ा कर बोला। मानव जात का कोई भरोसा नहीं है कृष्ण कुमार, साधु ने गर्वीले स्वर में कहा। पहले तुम अनिल कुमार थे। शक्ति की चाह और स्त्री के प्रेम ने तुम्हारे सारे सिद्धांतों और मान्यताओं को मिट्टी में मिला दिया तो तुम अनिल चौधरी से कृष्ण कुमार बन गए। फिर देवदूतों
अप्सराओं और भैरवदास महाराज की कृपा से तुमने महान शक्ति प्राप्त कर ली तो धरती पर रहने वाले समस्त मानव तुम्हें कीड़े मकोड़े नजर आने लगे। तुमने हमारे गुरुदेव को भी ललकार डाला था। अप्सरा माधुरी पर भी कीचड़ उछालने की चेष्टा की थी तुमने। जब देवी ने दंड दे तुम्हें कौड़ी बना दिया तो उसकी चरण पूजा पर भी उतारू हो गए। फिर सोच लो कृष्ण कुमार, कहीं खोई हुई शक्ति प्राप्त करके तुम फिर एक बार। नहीं नहीं, अनिल उसकी बात काटकर जल्दी से बोला, अब मुझसे ऐसी कोई भूल नहीं होगी। मैं वचन देता हूँ कि अगर देवी ने मेरी क्षमा याचना स्वीकार कर ली तो मैं सारा जीवन उनके गुण गाऊंगा। मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मेरा मन शक्ति से उचाट हो गया है। और भैरवदास महाराज के बारे में अब क्या विचार हैं तुम्हारे? साधु ने जहरीले स्वर में पूछा। भैरवदास जी ने मेरे ऊपर जो कृपा की है उसे भी मैं सारा जीवन याद रखूंगा महाराज, अनिल ने कराते हुए जवाब दिया। मेरा पूरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा है। कुछ देर पहले 5-6 हट्टे कट्टे पंडे पुजारियों ने मुझे जिस तरह मारा था उससे मेरा जोड़ जोड़ अलग होकर रह गया था। जगह जगह से पीप और खून रिस रहा था। लंबा तगड़ा साधु उसे कहर भरी नजरों से घूरता रहा। फिर अचानक मुस्कुराकर बोला, कृष्ण कुमार, तुम इस समय कैलाश नाथ से बात कर रहे हो, जो मन को पढ़ने की शक्ति भी रखता है। मगर गुरुदेव की आज्ञा है कि तुम्हें गणेश साधना से ना रोका जाए, इसीलिए अब तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है। परंतु इतना ज़रूर ध्यान रखना कि मैं अमरदेव नहीं हूँ। कैलाशनाथ ने जिस कटीले लहजे में अमरदेव का नाम लिया था उसे अनिल ने बहुत महसूस किया था। उसके इर्द गिर्द खड़े हट्टे कट्टे पंडे पुजारी उसे कहर भरी नज़रों से घूर रहे थे। कुछ क्षण वहाँ पूरी तरह सन्नाटा और खामोशी छाई रही। फिर कैलाशनाथ अपनी सुर्ख आंखों को फैलाता हुआ बोला, कृष्ण कुमार, देवी माधुरी ने जो कष्ट तुम्हें दिया है वो तुम्हें अवश्य झेलना होगा, और जो कठिनाइयाँ तुम्हारे भाग्य में लिखी जा चुकी हैं वो भी तुम्हें भोगनी होंगी। परंतु फिर भी तुम इस गंदी हालत में मंदिर में कदम नहीं रख सकोगे। फिर अनिल ने कराह कर पूछा, तो क्या मुझे गणपति उपासना की इजाज़त नहीं मिलेगी? कैलाशनाथ अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा। उसका एक उपाय है। कि क्या? तुम्हें मेरे चरण छूकर देवी माधुरी के नाम पर दंडवत करना होगा। कैलाशनाथ का रवैया अनिल के लिए असहनीय था, लेकिन अपनी मौजूदा हालत से निजात पाने के लिए वो हर हुक्म की तामील करने के लिए मजबूर था। वो समझ रहा था कि कैलाशनाथ कृष्ण कुमार महाराज से प्रणाम करवाकर गौरव प्राप्त करने की सोच रहा है। उसके इस बचकाना आदेश की अवहेलना करने की स्थिति में अनिल को दोबारा वही यातनाएं दी जाती, मार पीट की जाती। इसीलिए वो कराते हुए अपने जिस्म के बोझ को ज़मीन पर घसीटता हुआ कैलाशनाथ के करीब गया और उसके पांव पकड़कर बोला, कैलाशनाथ, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं देवी काली के नाम पर तुमसे दया की भीख मांग रहा हूँ। तुमने महान और पवित्र देवी के नाम पर भिक्षा याचना की है, इसीलिए उनका सेवक और पुजारी होने के नाते मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कैलाशनाथ का निर्देश सुनकर अनिल को अपनी बेबसी पर रोना आ गया। अभी वो सोच रहा था कि मेरे शरीर में इतना बल कहाँ कि मैं अपने पैरों पर अपना बोझ डालकर खड़ा हो जाऊं। तभी अचानक चंदन और गुलाब की मिली जुली सुगंध का एक झोंका आया और उसके जहन को महका कर गुजर गया। दूसरे ही क्षण अनिल को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके बदन में नया बल आ गया हो। उसने नज़रें उठाकर कैलाशनाथ को देखा, जो आंखें बंद किए तेज़ी से माला फेर रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ क्षण कैलाशनाथ को देखता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र अपने जिस्म पर पड़ी तो खुशी के मारे उसकी आंखें छलक उठी। उसके जिस्म पर ना तो छाले नज़र आ रहे थे और ना ही पीव बह रही थी, जिसकी दुर्गंध ने कुछ देर पहले उसके दिमाग को सड़ा रखा था। उसका सारा जिस्म बेदाग हो चुका था। अनिल ने दुनिया के सबसे तुच्छ, सबसे गंदे आदमी की तरह जिंदगी के यंत्रणा भरे दिन काटे थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो दोबारा स्वस्थ हो जाएगा, मगर ये हकीकत थी।
वो अपनी पुरानी अवस्था में आ गया था। वो एक मस्त अंगड़ाई लेकर कैलाशनाथ की आज्ञानुसार अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो पंडे पुजारी जिनकी आंखों में थोड़ी देर पहले तक हिकारत और नफरत थी, अब उनकी फटी फटी आंखों में हैरत टपक रही थी। कुछ देर बाद कैलाशनाथ की उंगलियां माला पर चलनी बंद हो गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर अनिल की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, कृष्ण कुमार, धन्य है माँ काली जिसने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। अब तुम बेहिचक मंदिर में जा सकते हो। अनिल ने कुछ नहीं कहा। वो तेजी से चलता हुआ कुटी से बाहर आया और कुएं पर जाकर स्नान किया। फिर दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर चला गया और गणपति बप्पा के सामने जाकर दंडवत हो गया। माधुरी के शरीर से निकलने वाली सुगंध ने उसके मन में उम्मीद जगा दी थी कि वो अब भी उस पर कृपा करेगी और वह एक बार फिर अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस खुशी के एहसास के साथ वो ना जाने कितनी देर गणपति महाराज के सामने सिर झुकाए रहा और ना जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ता रहा। फिर जब उठा तो उसने देखा एक खूबसूरत और नाजुक दासी अपने होठों पर मधुर मुस्कान सजाए उसके सामने खड़ी थी। अचानक कुमार को याद आ गया कि सजा देते समय माधुरी ने कहा था कि वो औरत से दूर रहे। इस ख्याल के आते ही अनिल ने कतरा कर निकल जाना चाहा, लेकिन वो दासी तेजी से उसके रास्ते में अड़ गई और मुस्कुराकर बोली, घबराइए नहीं महाराज, मैं मंदिर के महान पुजारी कैलाशनाथ की आज्ञा पर आपकी सेवा के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा है कि आज से आपकी देखभाल और सेवा करनी होगी। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल ने उससे सख्त लहजे में पूछा। दासी को रसीली कहते हैं। अनिल उखड़े हुए लहजे में बोला, सुनो रसीली, मुझे तुम्हारी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो तुम महान पुजारी से कहकर मेरे यहाँ रहने का कोई उचित प्रबंध करवा दो ताकि मैं अपनी साधना में मगन रह सकूं। पुजारी महाराज ने आपके लिए एक कुटी खाली करवा दी है महाराज, रसीली ने अनिल की आंखों में झांकते हुए कहा। आइए मेरे साथ। अनिल खामोशी से उसके साथ हो लिया। रसीली ने जो कुटिया अनिल को दिखाई वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन दूसरी कुटियाओं से अलग थलग ज़रूर थी। अंदर फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी। अनिल ने एक सरसरी नज़र अंदर डाली और आगे बढ़कर चटाई पर बैठ गया। महाराज, महान पुजारी जी ने कहा है कि अगर आपको किसी वस्तु की ज़रूरत हो तो। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अनिल ने जल्दी से उसकी बात को काट कर जवाब दिया। दासी के लिए अब महाराज की क्या आज्ञा है? रसीली ने इठलाते हुए पूछा। तुम मेरी चिंता ना करो, अनिल लापरवाही से बोला, मैं अपना काम खुद चलाने का आदी हो गया हूँ। रसीली जब अनिल का जवाब सुनकर बाहर चली गई तो अनिल आराम करने के ख्याल से चटाई पर लेट गया। काफ़ी देर तक वो अपने अतीत और वर्तमान के बारे में सोचता रहा। फिर उसे पता भी ना चला कब वो नींद के आगोश में चला गया। दोबारा जब अनिल की आंख खुली तो उसने देखा रसीली उसका खाना लिए बैठी हुई है। अनिल ने कुछ कहे बगैर उठकर खाना खाया और उसके बाद खामोशी से ही मंदिर की तरफ चल पड़ा। माधुरी ने उसे जो सजाएं दी थीं वो उसके लिए बड़ी असहनीय साबित हुई थी, लेकिन महान शक्ति प्राप्त कर लेने की धुन ने अनिल को कष्ट सहने का आदी बना दिया था। अनिल का दिल गवाही दे रहा था कि एक ना एक दिन वो अपनी खोई हुई शक्ति ज़रूर प्राप्त कर लेगा। इसीलिए वो उठता बैठता, सोता जागता, अपनी साधना में लगा रहता था और उसी तन्मयता में 2 माह यूं ही गुजर गए जैसे कल की ही बात हो। इस अरसे में रसीली उसकी बहुत सेवा करती रही। अनिल को मालूम था कि दासी को शादी करने की मनाही थी और देवदासियों का काम मंदिर में धार्मिक कथाओं पर कत्थक करना या भजन गाना होता था। रसीली को क्यों मंदिर की भेंट चढ़ा दिया गया, इससे अनिल को कोई सरोकार नहीं था। ना ही उसे इस बात की कोई परवाह थी कि वो क्यों हर वक्त साए की तरह उसके साथ लगी रहती है। निसंदेह उसकी गिनती दुनिया की सुंदरतम लड़कियों में की जा सकती थी। वो भी श्वेता की तरह रूपवती थी। अनिल को उसकी इस सेवा और भक्ति ने बड़ा प्रभावित किया था। अनिल ने वो दिन भी देखे थे जब वो प्यार भरी एक नज़र के लिए भी तरसा करता था और अब रसीली जैसी लड़की हर वक्त उसके एक इशारे के इंतज़ार में रहती थी। मगर अब अनिल भी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीख चुका था।
अब उसके लिए यही उचित था कि वो मन में उल्टे सीधे ख्याल लाए बगैर साधना में लगा रहे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अनिल के दिल में रसीली के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा कर दिया। उस रात पूर्णिमा का चांद आसमान पर चमक रहा था। मंदिर में भजन गाए जा रहे थे। तमाम पंडे पुजारी और साधु अपने अपने हाल में मस्त थे। अनिल अपनी कुटी में कैलाशनाथ से प्राप्त की हुई मृगशाला पर बैठा लाल घाट के प्रेत भैरवदास के बताए हुए एक मंत्र को सिद्ध कर रहा था कि रसीली की चीख सुनकर चौंक उठा था। हालांकि वो यहाँ रहते रहते जान चुका था कि दासियों के साथ बड़े पंडे और पुजारियों का क्या व्यवहार होता है, लेकिन इस वक्त ना जाने क्यों वह रसीली की चीख पुकार सुनकर मृगशाला से उठा और लपक कर कुटी से बाहर निकलकर उस ओर चला जिधर से रसीली की आवाज़ आई थी। कोई रहस्यमय शक्ति उसे उस तरफ खींच लिए जा रही थी। अनिल तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। फिर एक बड़ी कुटी के सामने पहुंचकर रुक गया। ये कुटी जिसके सामने अनिल रुका था मंदिर के महान पुजारी कैलाशनाथ की थी। वो इस वक्त भांग के नशे में था और शायद रसीली को वासना का शिकार बनाने पर तुला हुआ था। अंदर से रसीली की आवाज़ आकर अनिल के कानों से टकराई। वो कैलाशनाथ से कह रही थी, दया कीजिए महाराज, मेरी लाज को दाग न लगाइए। मूर्ख, कैलाशनाथ की लड़खड़ाती हुई आवाज़ उभरी थी। तुझे खुश होना चाहिए कि मुझ जैसा महान पुजारी तेरे सुंदर और कोमल शरीर को स्वीकार कर रहा है। नहीं नहीं, ये पाप है, छोड़ दीजिए मुझे महाराज। रसीली की आवाज़ आई, मेरा धर्म नष्ट न कीजिए महाराज। रसीली, तू ये क्यों भूल रही है कि तू एक साधारण दासी ही है। कैलाशनाथ सख्त लहजे में गुर्राया था। चुप रहे। और फिर अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें उभरी कि अनिल जब्त ना कर सका। वो बेधड़क अंदर घुसता चला गया। कुटी के अंदर जलते दीपक की रोशनी में अनिल ने जो कुछ देखा वो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। कैलाशनाथ इस समय पूरा राक्षस बना रसीली को नोच खसोट रहा था। कैलाशनाथ की नज़र अनिल पर पड़ी तो वो रसीली को धक्का देकर उठा और बड़े खूंखार ढंग से अनिल की तरफ बढ़ने लगा। कृष्ण कुमार, तुम इस समय मेरी कुटिया में क्या लेने आए हो? मैं रसीली की चीख पुकार सुनकर इधर आ गया था। अनिल ने गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया तो कैलाशनाथ का चेहरा उत्तेजना से सुर्ख हो गया और वो कड़क कर बोला, कृष्ण कुमार, यदि प्राण प्यारे हैं तो तुरंत मेरी कुटी से बाहर निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर व्याकुल रहोगे। किसी कमज़ोर कन्या पर हाथ उठाना शक्ति संपन्न लोगों को शोभा नहीं देता महाराज, अनिल रवानगी में कह गया। मनुष्य तो वो महान होता है जो पत्थरों को भी मोम बना दे। और अब शायद तेरा समय पूरा हो गया है जो तू कैलाशनाथ के समक्ष बोलने का साहस कर रहा है। कैलाशनाथ सिर से पांव तक कांप कर बोला। गुस्से की अधिकता की वजह से उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसकी शोले बरसाती आंखें अनिल को अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हो रही थी। अचानक अनिल को ख्याल आया कि उसने इस समय महान पुजारी की कुटी में आकर अच्छा काम नहीं किया था। ऐसी स्थिति में जबकि अप्सरा माधुरी और भैरवदास वगैरह पहले ही उससे नाराज़ थे, उसका किसी दासी में दिलचस्पी लेना माधुरी की नाराज़गी की वजह बन सकता था। फिर उसमें इतनी शक्ति भी तो नहीं थी कि वो नशे में धुत इस लंबे चौड़े पुजारी के तंत्र मंत्र के सामने ठहर सकता, जिसने खुद को लाल घाट के पुजारी भैरवदास का शिष्य बताया था। मगर अनिल को हैरत थी कि कैलाशनाथ, जो एक बड़े धर्म पुरुष के रूप में मशहूर था, वो ऐसी निकृष्ट हरकत पर क्यों उतर आया था। देवदासियां आमतौर पर बड़ी सुख शांति से रहती हैं। अगर कभी कोई गड़बड़ी होती है तो देवदासी की रजामंदी उसमें शामिल ज़रूर होती है। फिर क्यों कैलाशनाथ ने अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा तथा महानता का ख्याल नहीं किया था? यकीनन रसीली की चीख पुकार मंदिर के दूसरे पुजारियों ने भी सुनी होगी। मुझे क्या करना चाहिए, वो सोच रहा था, लेकिन अनिल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ रसीली की हसरत भरी नज़रें उसके सामने थी और दूसरी तरफ कैलाशनाथ के नाराज़ हो जाने की सूरत में भयानक भविष्य उसका प्रतीक्षक था। अनिल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह जल्दी से बोला, मुझसे बड़ी भूल हो गई महाराज, जो इस वक्त आपकी कुटी में आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर वो वापसी के लिए पलटा ही था
कि रसीली दौड़कर उसके पैरों से लिपट गई और विनती करने लगी, कृष्ण कुमार महाराज, दया करो मुझ पर, मुझे इस राक्षस से बचा लो। मैं माँ काली के पवित्र नाम पर तुमसे दया की भिक्षा याचना करती हूँ। इससे पहले कि अनिल रसीली की बात का कोई जवाब देता, कैलाशनाथ गजबनाथ आवाज में चिल्लाया, कलंकिनी, तूने मेरे होते हुए एक अपराधी से क्षमा की भीख मांगकर मेरा अपमान किया है। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूँगा। कैलाशनाथ, अनिल दबी दबी आवाज़ में बोला, रसीली ने माँ काली के नाम पर मुझसे दया मांगी थी, इसीलिए तुम्हें गुस्से में लाल पीला नहीं होना चाहिए। रसीली अनिल की टांगों से लिपटी सिसक रही थी। जब अनिल कैलाशनाथ को जवाब देकर घूमा तो रसीली ने उसकी टांगों पर पकड़ मजबूत कर ली और तड़प कर बोली, महाराज, क्या तुम देवी के नाम पर भी मेरी सहायता नहीं करोगे? सहायता? और ये करेगा? कैलाशनाथ नशे में झूमता हुआ कहकहा लगाते हुए अनिल की आंखों में आंखें डालकर हिकारत से बोला, कृष्ण कुमार, देवी की आज्ञा थी कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, परंतु तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाकर बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। अनिल ने एक बार फिर कोशिश की कि रसीली से छुटकारा पाकर कैलाशनाथ की कुटी से बाहर चला जाए, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब होने से पहले ही कैलाशनाथ ने अनिल का संबंध रसीली से जोड़ते हुए एक ऐसी गंदी बात कह दी जिससे अनिल का सोया हुआ ज़मीर जाग उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर उसकी नसों में खून की बजाय गर्म गर्म लावा दौड़ने लगा है। अनिल ने कहर भरी नज़रों से कैलाशनाथ को घूरते हुए कहा, कैलाशनाथ, समय का फेर है जो तुम मेरे ऊपर आंखें दिखा रहे हो, लेकिन इतना याद रखो कि हालात सदा एक से नहीं रहते। जवाब में कैलाशनाथ ने फिर वही गाली बकी जिसे सुनकर अनिल पहले भी आपे से बाहर हो गया था। वो कड़क कर बोला, अपनी गंदी जुबान को बंद रखो कैलाशनाथ, वरना तुम्हें पछताना होगा। अच्छा, कैलाशनाथ बोला, फिर उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। अनिल अपनी जगह किसी इस्पाती दीवार की तरह डटा खड़ा रहा। वो समझ चुका था कि कैलाशनाथ कोई मंत्र पढ़ रहा है। अब कैलाशनाथ उसे कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसके बावजूद अनिल ने नामर्दों की तरह वहां से जान बचाकर भाग निकलना मुनासिब नहीं समझा था। कैलाशनाथ कुछ देर मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाता रहा। अनिल दिल ही दिल में भैरव महाराज और माँ काली को याद करने लगा। फिर कैलाशनाथ ने तेजी से नीचे झुककर कच्चे फर्श से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली और उस पर मंत्र पढ़ के मिट्टी अनिल की तरफ उछाल दी। कुटी में बिजली का कड़ाका सुनाई दिया। फिर मिट्टी के कण दहकती हुई चिंगारियों का रूप लेकर अनिल की तरफ लपके, लेकिन इससे पहले कि वो अनिल के शरीर तक पहुंचकर उसे कोई कष्ट देते, सुगंध का वही परिचित झोंका अनिल की नाक को छूकर गुजर गया। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर अनिल लरज उठा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दहकती हुई चिंगारियों ने सुगंध का झोंका आते ही अपना रुख तेजी से कैलाशनाथ की तरफ तब्दील कर लिया था। कैलाशनाथ, जो शक्ति और शायद ताड़ी के नशे में भी था, संभलने भी ना पाया था कि चिंगारियों की लपेट में आ गया और ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह लोट लगाने लगा। साथ ही उसके मुंह से दर्दनाक चीखें भी निकल रही थीं। चिंगारियां कैलाशनाथ के सारे जिस्म को झुलसा कर गायब हो गई थीं। कैलाशनाथ कुटी के कच्चे फर्श पर यूं तड़प तड़प कर हाथ पांव मार रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। ये सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हो गया था कि अनिल स्तब्ध रह गया था। मगर जल्दी ही उसकी समझ में आ गया था कि काली माता के नाम पर फिर माधुरी अप्सरा ही उसकी मदद के लिए आई थी। अगर वो मदद ना पहुंचती तो इस वक्त कुटी के फर्श पर कैलाशनाथ की बजाय खुद अनिल पड़ा तड़प रहा होता। इस ख्याल से कि माधुरी ने एक बार फिर उस पर कृपा की है, अनिल खुशी से सराबोर होकर वहीं फर्श पर बैठ गया और देवताओं को दंडवत करने लगा। उसने माधुरी को भी सैकड़ों बार धन्यवाद के शब्द कहे। आंखें बंद करके सिर को फर्श पर टिकाए वो ना जाने कितनी देर उसी मुद्रा में देवताओं और माधुरी के नाम की माला जपता रहा। ना जाने क्यों अनिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ज़मीन बड़ी तेज़ी से उसके नीचे से निकलती जा रही हो, लेकिन उसे इन बातों से ज़्यादा माधुरी का ख्याल था
जिसने ऐन वक्त पर उसे कैलाशनाथ की शक्ति से बचाया था। अभी वो ख्यालों में ही गुम था कि एक आवाज़ सुनकर चौंका। किसी ने उसका नाम लेकर कहा था, उठो कृष्ण कुमार। आवाज़ अनिल की जानी पहचानी थी, इसीलिए उसने चौंक कर आंखें खोल दी थी। दूसरे ही पल उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। इस समय उसके सामने ना तो कैलाशनाथ, ना ही रसीली, ना ही वो उस कुटी में था जहाँ वो देवताओं के धन्यवाद में झुका था, बल्कि इस वक्त वो एक खुली जगह पर मौजूद था जहाँ चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। वो हैरत से आंखें फाड़े माहौल का जायज़ा लेता रहा। कुछ देर के लिए वो ये भी भूल गया कि किसी के आवाज़ देने पर उसने अपनी आंखें खोली थी। इतने चिंतित क्यों नज़र आ रहे हो कृष्ण कुमार? दूसरी बार जब उस आवाज़ ने अनिल को मुखातिब किया तो अनिल उछल पड़ा। उसने घूमकर देखा तो देवदूत सदाव्रत उसके सामने मौजूद था। अनिल हक्का बक्का खड़ा सदाव्रत को देख रहा था कि सदाव्रत ने फिर कहा, कृष्ण कुमार, तुम्हें उस कुटी से निकाला गया है। महाराज आप? अनिल ने कहा और उसके पांव छूने लगा तो वो मुस्कुरा उठा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं देवताओं के नाम पर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा? देवदूत सदाव्रत बोला, क्षमा तो देवी माधुरी करेंगी। तुम देवी माधुरी के अपराधी हो और मुझे मालूम है कि तुम्हारी परीक्षा अभी शेष है। मैं देवी माधुरी से क्षमा के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ झेल सकता हूँ महाराज। यदि तुम्हारी भावनाएं और लगन ऐसी ही रही तो तुम अपनी परीक्षा में ज़रूर सफल हो जाओगे तथा जो कुछ तुमने खो दिया है उसे जल्दी ही प्राप्त कर लोगे। परंतु याद रखो कि महान तपस्वी बनने के लिए सबसे पहले मन को मारना पड़ता है। उसके बिना मनुष्य साधारण मनुष्य ही रहता है। देवी माधुरी के लिए तो मैं अपने जीवन की भेंट दे सकता हूँ, अनिल ने जज्बाती अंदाज में कहा। फिर दबी आवाज़ में बोला, महान देवदूत, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? देवदूत ने नर्म निगाहों से अनिल की तरफ मुस्कुराकर देखा तो अनिल ने कहा, मैं एक बार देवी माधुरी के दर्शन चाहता हूँ। कृष्ण कुमार, तुम भूल रहे हो कि देवी माधुरी मेरे लिए भी देवी समान है। सदाव्रत ने कहा, तुम देवी के दर्शनों के प्यासे हो तो अपनी लगन में लगे रहो। देवी तुम्हारी भक्ति से तुम्हें फिर स्वीकार कर लेंगी। क्या ये संभव नहीं कि चाहे एक पल के लिए ही सही मुझे दर्शन दे दे? कृष्ण कुमार, अभी देवी के दर्शन कठिन हैं। देवी दर्शन से पहले अभी तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। महाराज, देवी दर्शन के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अनिल ने गर्व से कहा। मुझे बताओ, मुझे देवी के दर्शन कैसे हो सकते हैं? देवी के आदेश पर तुम्हें एक बार फिर लाल घाट जाना होगा, जहाँ तुम्हारे मन में फिर से देवी की लगन उत्पन्न होगी। लाल घाट के नाम पर अनिल चौंका तो सदाव्रत गर्दन हिलाकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि देवी माधुरी ने तुम्हें वचन दिया है कि जब तक तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, भैरवदास तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे लाल घाट जाकर क्या करना होगा? देवी की आज्ञा अनुसार तुम्हें लाल घाट जाकर भैरवदास से मिलना होगा। फिर जो कुछ भैरवदास कहे वो करना होगा। परंतु सोच लो, यदि तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हुए तो देवी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी। यही देवी की आज्ञा है महाराज? अनिल ने दबे स्वर में पूछा।